थोड़ा लग भी रहा है कि हम बहुत डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। पिछले कितने सालों से पंजाब के फैंस पंजाब की टीम से बड़ी उम्मीदें लगाते हैं। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप गेम चेंज करो। इस सीजन शुरुआत उस प्लेऑफ्स क्वालिफिकेशन से और फिर शायद नजरें उस ट्रॉफी पर, और ये लाइनें द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से ही आ सकती हैं कि हर मैच में तो 35-40 बना के टीम को स्टार्ट अच्छा दे रहा है, बट अगर थोड़ा सा तो अपने लिए भी सोचे। स्टार स्पोर्ट्स प्रेस रूम पर आज हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया चर्चा करेंगे जेन बोल्ट के एक ऐसे खिलाड़ी से जो बहुत चर्चा में, who has been smashing it left, right and center। स्टार स्पोर्ट्स प्रेस रूम पर सबसे पहले स्वागत आप सबका। फिर our friends from the media where they get to ask questions to the superstars in the IPL। और आज के वो जेन बोल्ट सुपरस्टार आप देख चुके हैं उनको। दिस इज प्रभ सिमरन सिंह, वेलकम अलोंग प्रभ सिमरन सिंह फ्रॉम पंजाब किंग्स एज वेल। प्रभ पाजी, हेलो जी, कैसे हैं आप? लुकिंग गुड। हेलो बाजी, हेलो बाजी, क्या हाल चाल? बस जी एकदम बढ़िया, आपकी बैटिंग देखकर और बढ़िया हो जाते हैं। अब ये बताओ प्रभ पाजी, पिछले कितने सालों से पंजाब के फैंस पंजाब की टीम से बड़ी उम्मीदें लगाते हैं। इस सीजन जिस तरीके की क्रिकेट आप सबने खेली है, जिस तरीके का बिलीफ आप सबने दिखाया है, क्या वो बिलीफ है विद इन द स्क्वाड एज वेल कि इस सीजन शुरुआत उस प्लेऑफ्स क्वालिफिकेशन से और फिर शायद नजरें उस ट्रॉफी पर? बिल्कुल बाजी, जैसे मेरे को तो 7 साल हो गए हैं पंजाब किंग्स के साथ, तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत बैक करा इन्होंने। और जैसे आप कह सकते हो कि इस साल थोड़ा लग भी रहा है कि हम बहुत डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे हैं, और मेरे को ऐसे लग रहा है कि ज़्यादातर हम डोमिनेट ही कर रहे हैं। तो ठीक है, पिछला मैच अनफॉर्चुनेटली बारिश हो गई, बट क्वालिफिकेशन के चांसेस अभी भी बहुत हाई हैं, और ऑब्वियसली क्वालिफाई होंगे तो ट्रॉफी की तरफ जाएंगे। जितनी शालीनता से बात करते हैं ना प्रभ, उतना ही उल्टी उनकी बल्लेबाजी है। पावर प्ले में वन ऑफ द बेस्ट रन रेट्स फॉर पंजाब किंग्स इसी बंदे की बदौलत है। वो अभी बड़ा बता रहे हैं कि नहीं जी हम डोमिनेट करते हैं, वो जब बैट से डोमिनेट करते हैं इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। बट आज मजा आएगा। आज वी ओपन द फ्लोर टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया एज वेल। हम पहला सवाल लेंगे अमित से। अमित, गो अहेड। सिमरन, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं पंजाब किंग्स के लिए। आपका जो बैट स्विंग है दैट इज वेरी गुड। आपने काफी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी है, इनिंग्स खेली है, और आपने फ्रेंचाइजी का जो ट्रस्ट बिल्ड करा है ओवर द इयर्स दैट इज आल्सो कमेंडेबल। तो आपने जो अपने टेक्निक में जो एडजस्टमेंट करी है, प्लस मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, रिकी पॉन्टिंग का कितना बड़ा रोल है उस टेक्निक के एडजस्टमेंट में? और काफी सारे क्रिकेटर हैं जो कि गोल्फ लेते हैं अपने बैट स्विंग टेक्निक को अलग करने के लिए, तो व्हाट हैव यू डन पर्टिकुलरली टू टेक योर गेम फॉरवर्ड? बाजी, पहले तो बैकलिफ्ट की बात करूं तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड है। मतलब बचपन से ही जब मैं खेलता था तो हाई बैकलिफ्ट थी मेरी, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। बट आप ये कह सकते हो कि रिक्की सर का ये है कि मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप गेम चेंज करो। वो कहते हैं जो आपकी गेम है आप उसको बैक करो और उसमें ट्राई करो कि जितना ज़्यादा सक्सेस रेट आए। एक्चुअली हम अगले सवाल पर जाएं उसके पहले आई हैव अ क्वेश्चन। आपने जैसा कहा कि कुछ चीजें ऊपर वाला देता है आपको, और वो आपकी बैकलिफ्ट, आपका स्ट्रोक प्ले आपको दिया है, लेकिन इस सीजन जो कंसिस्टेंसी आई है उसके पीछे क्या राज है? हैज देयर बीन अ मेंटल शिफ्ट एटलीस्ट? बिल्कुल बाजी, कह सकते हो थोड़ा सा मेंटली अगर आप अपने आप को स्ट्रांग करते हो, कोशिश तो यही रहती है कि आप जितने, अगर आप 40 भी बना रहे हो या 50, 70, 100 जितना भी बन रहा है, वो जीतने के मतलब फेवर में आए तो ज़्यादा बेटर होता है। 10 के रन रेट से रन बना रही है पंजाब किंग्स इनके बल्ले की बदौलत। बट इट्स बीन दैट काइंड ऑफ अ जर्नी फॉर हिम। और पंजाब किंग्स फैंस उनको तो वैसे भी याद रहता है, ये नाम नहीं भूलते हो प्रभ सिमरन सिंह का। बट प्रभ, एक्चुअली मुझे बताओ ना, आपने खुद कहा 7 साल हो गए आपको पंजाब किंग्स के साथ, और ये सफर कभी भी एक जैसा नहीं रहा है और किसी भी क्रिकेटर के लिए नहीं रहता है, क्योंकि जब सब सही चल रहा होता है तो सब सही चल रहा होता है, आसपास से तारीफें आ रही होती हैं, बल्ले से रन निकल रहे होते हैं। बट व्हेन यू आर डाउन, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? मेरी सचिन सर से बात हुई थी एक बारी, तो मैं खेल नहीं रहा था तब, मैं बाहर ही बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी सर मेरे को बस यही पूछना था आपसे कि आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो, जब अगर आप इतने बड़े, मतलब क्योंकि बहुत लंबा जाता है ये टूर्नामेंट, करेक्ट, कि इतना लंबा टूर्नामेंट है तो आप बाहर बैठ के मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो इसमें कैसे? उन्होंने बोला कि मतलब मैं ज़्यादा बाहर नहीं बैठा, तो बट मैं फिर भी यही बताना चाहूँगा कि आप ये सोचो कि अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप इस यहाँ से कितना लर्न करके जा सकते हो, क्योंकि कई और भी होंगे जो सोचते होंगे कि जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ बैठूं। तो मतलब ये चीज़ फिर जब उन्होंने दिमाग में डाली तो अब मेरे को ऐसे होता है कि ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले में हो जाएगा। कमाल का माइंडसेट ना, पर्सपेक्टिव कई दफे कितनी मदद करता है। और ये लाइनें द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से ही आ सकती हैं कि आप जहां हैं वहां सोचिए कितने लोग आना चाहते हैं। अमेजिंग, दैट्स एन अमेजिंग स्टोरी। ऑलराइट, अगला सवाल इज फ्रॉम अश्विन सोलंकी। अश्विन,
गो अहेड। हाय प्रभ सिमरन। मेरा सवाल है, प्लेऑफ को ध्यान में रखते हुए आपकी टीम किस माइंडसेट और अप्रोच से खेलने वाली है और टॉप 2 में फिनिश करने के लिए क्या प्लानिंग चल रही है? अब प्लानिंग तो सर ऐसे सच कुछ नहीं है, मैच टू मैच ले रहे हैं। अभी जैसे अगला मैच हमारा सीएसके के साथ है, तो ये नहीं सोच रहे कि वो टेबल पे ऊपर है या टेबल पे नीचे है। बस हमें ये है, हमें अपना बेस्ट क्रिकेट खेलना है और हम ज़्यादा रिजल्ट भी नहीं सोचते। अगर आप बेस्ट क्रिकेट खेलोगे, कॉमन सेंस है सर, अगर दोनों टीमों में से कोई भी टीम अच्छा क्रिकेट खेलेगी वही जीतेगी। तो बस वही कोशिश है कि अपना बेस्ट क्रिकेट खेलें। इस टीम के माहौल की बहुत चर्चा हो रही है इस सीजन, और वो माहौल बना है ऑन फील्ड लेकिन ऑफ फील्ड भी। ये बड़ा दिलचस्प है भाई। एक तो युजवेंद्र चहल को क्रेडिट, आपकी बैटिंग है उसके बारे में जानना चाहेंगे, और दूसरा व्हाट इज द वाइब लाइक इन द टीम। पहले तो आप बताएं कि आपकी इक्वेशन विद यूजी और उनका क्या क्रेडिट आपकी उस पारी में। पाजी, यूजी पाजी की बात करूं पहले, सच्ची में ये मतलब ऐसे नहीं है कि हम थोड़ा फन कर रहे थे, बट ये उन्होंने पहले भी बोला था कि ये थोड़ा स्लो ट्रैक होगा। और एक्चुअली मैं 35-40 बहुत अच्छा बना रहा था और मेरे पास आए थे, वो बोल रहे थे कि हर मैच में तो 35-40 बना के टीम को स्टार्ट अच्छा दे रहा है, बट अगर थोड़ा सा तो अपने लिए भी सोचे तो क्रिकेट और ज़्यादा खुलेगी। तो उन्होंने मेरे को बोला भी तेरा स्ट्राइक रेट कभी नीचे नहीं आता, तो तू अगर 2-4 बॉलें ले भी लेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इस मैच की बात थी, तो जब विकेट देखने जाते हैं, मतलब बैटिंग के पहले, टॉस के पहले हम जाते थोड़ा देखते हैं, तब भी मेरे को उन्होंने बोला था कि ये थोड़ा सा स्लो होगा, अगर यहाँ पे टाइम लेगा तो तू बहुत आराम से किसी भी बॉलर को टेक ऑन कर सकता है। तो वो इसलिए मैंने उनको क्रेडिट दिया था। और वाइब, एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे बहुत खुश हैं और सपोर्ट करते हैं। और अगर किसी का बैड डे भी होता है तो सारे उसके पास जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैच में हम फिर, आपका दिन होगा, आप अच्छा करोगे, तो वो वाइब फिर ऑलमोस्ट अच्छी रहती है। यार वाइब का पता तो इससे चल रहा है, आप जब जब यूजी भाई का नाम ले रहे हो तो चेहरे पे ये जो स्माइल अभी ऐसी है वो ऐसी हो जा रही है। What is यूजी चहल लाइक इन द ड्रेसिंग रूम? कुछ दिन पहले हमारे पास आए थे वो प्रेस रूम पर, और यहाँ पर भी उन्होंने माहौल सेट कर दिया था। हैं वो वैसे कि कुछ दो बात इधर कर दी, दो बात उधर कर दी, वो माहौल सेट करने वाला एक बंदा होता है क्या? वो यूजी चहल है आपके ड्रेसिंग रूम में? सर बिल्कुल कह सकते हो आप, क्योंकि बहुत हंसमुख बंदे हैं वो। और मतलब आप उनकी, अगर हम उनकी साइड, दोनों साइड देखें, ऑन द फील्ड वाली साइड पे वो बहुत सीरियस भी होते हैं, और इसलिए उनकी परफॉर्मेंस का रेट इतना ज़्यादा हाई है। और ऑब्वियसली जो कह सकते हो कि बाहर जो इंजॉय करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और मतलब ऐसे नहीं है कि हम छोटे हैं उनसे, तो भी कोई ऐसे है, वो कहते हैं आओ बैठो, चिल करेंगे, सारे एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे। बस वो फिर है उनमें वो। ऑलराइट, अगला सवाल इज फ्रॉम जगदीश, आई बिलीव। जगदीश, गो अहेड। माय क्वेश्चन इज अबाउट श्रेयस अय्यर्स कैप्टेंसी। आपने इतने सारे कैप्टन्स के अंडर में खेल पीएल में, आपको क्या लगता है श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी में ऐसी क्या खास बात है या क्या अलग है जो अभी आपकी टीम काफी पॉजिटिव वे में भी लग रही है और लग रहा है कि इस बार चैंपियंस बन सकते हैं आप लोग फर्स्ट टाइम? ऐसा क्या खास है श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी में? बिल्कुल सर, जैसे आप देख सकते हो कि उन्होंने अभी काफ़ी टूर्नामेंट्स, इवन लास्ट आईपीएल भी उनकी कैप्टेंसी में जीते थे, और बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है वो। आईसीसी इवेंट्स पे भी अपने सबने देखा ही है। और अगर बोलूँ इस साल यहाँ पे उनकी कैप्टेंसी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है कि कोई डिसीजन होता है अगर लेने वाला, जो मतलब सारे डाउट में होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है मैं लूँगा ये डिसीजन, तो वो लेते हैं। और जितनी बारी उन्होंने वो डिसीजन लिया है हमारे लिए, वो मतलब हमारे विनिंग कॉज में ही आया है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, और वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन जिनके अंडर में खेला हूँ अभी तक। बड़ी दिलचस्प इनसाइट है वो भी, बिकॉज एक चीज़ जो सबको नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि श्रेयस अय्यर का ऑफकोर्स रीसेंट फॉर्म चाहे इंडिया के लिए हो चाहे पंजाब किंग्स के लिए, वो बहुत अच्छा है, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन कैप्टन भी वही है टाटा आईपीएल के। इस सीजन जर्सी बदल गई है, उस बैट पंजाब किंग्स के बैच पर पहला सितारा तलाश रहे हैं वो। अब ना कुछ फैंस के सवाल भी आए हैं आपके लिए प्रभ, जिसमें से एक है, वो पूछ रहे हैं कि आपकी फेवरेट नॉक अब तक इस सीजन कौन सी रही है? इस सीजन सर फेवरेट नॉक 250 हुए हैं, 35-40 बहुत है बीच में, बट सर ये वाला था क्योंकि इसमें ऐसे था कि एक तो हमने केकेआर को उनके घर पे आके मतलब बहुत अच्छा टोटल बनाया था, क्योंकि उम्मीद थी, जैसे हम बैटिंग कर रहे थे तो हमने बोला था कि हमें लग रहा है कि टाइम आउट में बोला था कि 180-85 तक का विकेट लग रहा है ये, तो बट हमने अच्छा, मतलब बहुत अच्छा हमारी टीम खेली। तो ये वाली नॉक को मैं हाई रेट करूँगा, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि हम अगर बॉलिंग करते तो 70% हम जीत जाते। लवली ऑलराइट, आपको जाने दें उसके पहले एक मैसेज आपकी तरफ से फॉर ऑल ऑफ योर फैंस, चाहे वो धर्मशाला में हो, मुल्लापुर में हो, इस देश के किसी भी कोने में हो। वन मैसेज फ्रॉम यू फॉर योर फैंस। बस सर यही है कि
हम क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो हमें जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करो और कोशिश करेंगे क्वालिफाई होके ट्रॉफी जीतें। बट अगर आपको लगता है कि धर्मशाला आके सपोर्ट करना तो आके कर लो, नहीं तो टीवी पे बैठ के भी कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वो कहीं ना कहीं मिल ही जाती हैं। तो support पॉजिटिव करो। मैनिफेस्टेशन आज के स्टार स्पोर्ट्स प्रेस रूम की थीम ही यही थी, पॉजिटिविटी फैला दी आपने प्रभ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले मैचेस के लिए। भगवान करेगी आप क्वालिफाई करें, आप वो ट्रॉफी जीते, एवरीथिंग दैट यू मैनिफेस्टेड हियर इट कम्स ट्रू। कीप गोइंग, ऑल गन्स ब्लेजिंग। बिग थैंक्स टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमें देखने के लिए स्टार स्पोर्ट्स प्रेस रूम पर। अगली मुलाकात बहुत जल्द।